हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको लेकर के आई हूँ जो सॉल्व पेपर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 2018 दिसंबर का। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे, तो वहाँ से आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये है प्रश्न नंबर 11। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? नंबर 1 तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। नंबर 2 काकभूसुंडी। नंबर 3 याज्ञवल्क्य। नंबर 4 शिव। तो इसका सही उत्तर है शिव। इसकी व्याख्या है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में रामचरितमानस ग्रंथ में तुलसीदास ने यह उक्ति शिव से कहलवाई है। इस दोहे का अर्थ यह है कि श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। प्रश्न नंबर 12। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है मूलाधार चक्र, सहस्रार चक्र, अलौकिक गुफा, आसमान में स्थित गुफा। इसका सही उत्तर है 2 सहस्रार चक्र। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे पंक्ति में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय सहस्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र में मनुष्य स्व की भावना से मुक्त होकर ब्रह्म सत्य की ओर बढ़ता है। यह पद कबीरदास द्वारा रचित है। उनके अनुसार आरंभिक अवस्था में साधक को भजन का आनंद नहीं मिलता, किंतु एक ऐसा स्तर आता है जब गगन गुफा में प्रवेश के साथ ही रस आने लगता है। इस रस का नाम ब्रह्मानंद है। वह अजस्र बहता ही रहता है, अजस्र। तब साधक को ईश्वरी ध्वनि सुनाई देने लगती है, अर्थात ईश्वर दृष्टिगोचर होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सिगमंड फ्राइड, आई रिचर्ड्स, बेनेडिक्ट क्रोचे, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो इसका सही उत्तर है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इसकी व्याख्या दी गई है, दिए गए विकल्पों में सैमुअल टेलर कॉलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। इनका समय 1772 से 1834 ईस्वी तक था, अतः ये 19वीं सदी तक ही जीवित रहे। सिगमंड फ्राइड का समय 1856 से वर्ष 1936 तक था। ये मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आई रिचर्ड्स का समय 1893 से वर्ष 1989 तक था। ये मूल्यवादी समीक्षक थे। बेनेडिक्टो क्रोचे का समय 1866 से वर्ष 1952 तक था। ये अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 14। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति भाव की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? विजय देव नारायण शाही। नंबर 2 नंदुलारे वाजपेयी। नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या है, प्रश्न में वर्णित कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इस बात की पुष्टि की थी कि भक्ति आंदोलन दक्षिण से उत्तर भारत में आया। दक्षिण के आलवार संतों ने सर्वप्रथम भक्ति की अलख जगाई। ये आलवार भक्त संख्या में 12 थे। इनकी भक्ति रचनाएं दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में संकलित है। प्रश्न नंबर 15। प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास, दुलारे लाल भार्गव, योगी हरि। तो इसका सही उत्तर है योगी हरि। इसकी व्याख्या, प्रेम शतक के रचनाकार योगी हरि है। योगी हरि गांधीवादी विचारधारा के समर्थक साथ ही साहित्यकार भी थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन, प्राचीन कविताओं का संग्रह तथा संतों की वाणियों का संकलन किया। कविता, नाटक, गद्य, गीत, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी। इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं प्रेमांजलि, वीणा, प्रेम पथिक, वीर सत्सई, मेवाड़ केसरी आदि।
ये आधुनिक ब्रजभाषा के प्रमुख कवि, हिंदी के सफल गद्यकार तथा समाजसेवी संत थे। प्रश्न नंबर 16, की आरे, ये जो यहाँ पर जो दिया गया, की आरे नव जौवन अभिरामा, जत देखल तत कहिए न पारिय, छौ अनुपम एकठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में समर्थ है। नंबर 2, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है। नंबर 3, रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है। नंबर 4, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। नंबर 4, इसका उत्तर है नंबर 4, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वह नायिका के रूप का वर्णन करने में असमर्थ है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। इस पद में नायिका के नव यौवन का चित्रण किया गया है। पंक्तियों का भावार्थ यह है कि यह नायिका का यह कैसा मनमोहन नव यौवन है, ऐसा मनोरम रूप की देखा हुआ भी कहा ना जाए, यह चकित करने वाला है। एक दो की कौन कहे, छह छह अनुपम पदार्थ एक जगह जुट गए हैं, इसलिए कवि स्वयं को इस रूप सौंदर्य का वर्णन करने में असमर्थ मानता है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है, हरिदासी हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष, लोक निरपेक्ष, लोकहित रक्षक। तो इसका सही उत्तर है लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की उपासना सखी भाव से की जाती है। इनके मत के अनुसार ज्ञान में भवसागर से पार उतारने की क्षमता नहीं है। प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? नंबर 1, स्वपन। नंबर 2, प्रेम पचीसी। नंबर 3, कुसुमांजलि। नंबर 4, कृषक क्रंदन। तो इसका सही उत्तर है स्वपन। स्वपन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है। स्वपन 1929 राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, जबकि अन्य तीनों प्रेम पचीसी 1905 के आसपास, कुसुमांजलि 1915 तथा कृषक क्रंदन 1916 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। स्नेही जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन साहित्यकार हैं। इन्होंने स्नेही उपनाम से कोमल भावनाओं की कविताएं, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय कविताएं तथा तरंगी एवं अलमस्त उपनाम से हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखी है। इनकी देशभक्ति तथा जन जागरण से संबद्ध कविताएं अत्यधिक प्रसिद्ध रही है। प्रश्न नंबर 19, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? नंबर 1, लहरों के राजहंस। नंबर 2, आषाढ़ का एक दिन। नंबर 3, पैर तले की जमीन। नंबर 4, आधे अधूरे। तो इसका सही उत्तर है लहरों के राजहंस। प्रस्तुत संवाद लहरों के राजहंस नाटक का है। लहरों के राजहंस 1963 मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। नाटक की पात्र सुंदरी का कथन है कि राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाने के पीछे यशोधरा का आकर्षण है। इसलिए वो कहती है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? भाव या मनोविकार, करुणा, श्रद्धा भक्ति, उत्साह। तो इसका सही उत्तर है भाव या मनोविकार। प्रश्न में वर्णित पंक्तियां भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध मनोविश्लेषणात्मक निबंध है, जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ चिंतामणि से संग्रहित है। इस निबंध में शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि मानव की मूल अनुभूतियां दो है, सुख तथा दुख। भाव या मनोविकार जीवन में महत्वपूर्ण उपादान है। इनके कारण ही मनुष्य देवता या दानव बनता है। प्रश्न नंबर 21, यूं ही मन मेरो मेरे काम को ना रहियो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। बी नंबर पे, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग से मिल सका। सी नंबर पे,
श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। डी नंबर पे मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। नीचे दिए गए कूट में इसे इसका सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 3 सी और डी। सी में श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, और डी नंबर पे मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। ये सही उत्तर है सी और डी। इसकी व्याख्या की गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गोपी या भक्त कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। अब मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। इसका भाव यह है कि कृष्ण भक्ति के रस में डूबकर अब मेरा मन कृष्णमय हो गया है। मेरे इस मन पर केवल श्री कृष्ण का ही रंग दिखाई देता है। मेरे मन पर अब मेरा वश नहीं रहा। प्रश्न नंबर 22। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन जो है सही है? ए नंबर पे उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। बी नंबर पे उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रागल्भ और काव्यपूर्ण काव्यपूर्ण हैं। तो इसमें से कूट जो है कौन सा सही है? इसमें है उत्तर 2, यानी कि बी, सी और डी। बी में है उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। सी नंबर पे उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। डी नंबर पे उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। तो सूरदास के बारे में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है ये कथन है। बी, सी और डी। इसकी जो है यहाँ पर व्याख्या दी गई है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कथन बी, सी और डी सही है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कही है। उन्होंने श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया तथा उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। हिंदी साहित्य में सूरदास भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तक है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। प्रश्न नंबर 23। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र है। नंबर 1 शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो, ईश्वर चंद्र। नीचे दिए गए कूट में से इसका जो है सही उत्तर कौन सा है? जैनेन्द्र की कहानियों के जो पात्र है वो है ए, बी और सी, शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो। इसका सही उत्तर है। तो इसकी व्याख्या नीचे दी गई है। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र जो है शमशेर, जुलेखा तथा बेंजिलो है, जबकि ईश्वरदास नरेंद्र कोहली की कहानी पत्नी का पात्र है। जो ईश्वरदास है वो नरेंद्र कोहली की जो कहानी है उसमें पत्नी नरेंद्र कोहली की कहानी जो पत्नी है उसका पात्र है। जैनेन्द्र की कहानियां चरित्र वैशिष्ट्य, मानसिक द्वंद्व तथा स्त्री पुरुष संबंधों के संदर्भ से ली गई है। मुख्यतः जैनेन्द्र की कहानियां की पात्र नारी है। तो नंबर 24 पे रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। तो इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 4 ए, बी और डी। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। इसके कौन कौन से है? उद्भावक, व्याख्याता और कवि शिक्षक। इसकी व्याख्या की गई है। रीतिकाल आचार्यों की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई है। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य तथा कवि शिक्षक आचार्य। उद्भावक आचार्य के अंतर्गत पुनः उन विद्वानों को रखा गया जिन्होंने किसी सिद्धांत की उद्भावना तथा विवेचना की। व्याख्याता आचार्य नवीन सिद्धांतों का अनुसंधान न करने वाले थे, बल्कि पूर्व निर्धारित सिद्धांतों का खंडन मंडन अथवा उसकी विशद व्याख्या के उद्देश्य से संचालित थे। कवि शिक्षक आचार्य ने न तो सिद्धांत के उद्भाव व विवेचना से संबंधित थे और न ही उसके विकास से, बल्कि सिद्धांतों को जन सामान्य अथवा नए आचार्यों के लिए सहज व साध्य बनाने के लिए प्रस्तुत थे। प्रश्न नंबर 25। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है आओ बैठ ले कुछ देर। बी नंबर पे सदाचार का ताबीज, सी नंबर पे तुलसी दास चंदन घिसे, डी नंबर पे
आवारा भीड़ के खतरे। तो इसका सही उत्तर है बी, सी और डी। 3 नंबर पे बी, सी और डी। सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे जो है हरिशंकर परसाई के निबंध है। इसकी व्याख्या है, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध है सदाचार का ताबीज वर्ष 1967, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे 1991, जबकि आओ बैठ ले कुछ देर 1995 शीला शुक्ल का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार रहे हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को साहित्य विद्या का दर्जा दिलाया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको 25 तक करवा दिए हैं। 10 कल करवाए और आज मैंने 15 आपको उसके आगे के करवाए हैं। तो फ्रेंड्स, इनसे अच्छे से देख लेना और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर देना बार बार। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही। तो अब आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।